हेड टू टो यानी सर से लेके पैर तक बढ़ेगा। पैदा होता है, किसी ने देखा है कैसे होता है? यूं फ्लेक्स्ड, एक्सटेंड, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, यानी मोटर गाड़ी देखिए, मोटर गाड़ी क्या, मोटर कार भी सब चला रहे हैं, चलना फिरना सारा चीज मोटर। रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव ऑफ लैंग्वेज, आप बोल रहे हैं मैं समझ रही हूँ, विच इज रिसेप्टिव। मैं बोल रही हूँ यानी मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, एक्सप्रेसिव। बच्चा शुरू में समझता है, बोलता नहीं। बैठा हुए हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ठीक है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन पढ़ने की हमें जरूरत क्यों है? कोई बताएगा क्यों हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन पढ़ना चाह रहे हैं, या क्यों ये ट्रेनिंग हो रही है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में जाना जाए? अर्ली डिटेक्शन के लिए। वेरी गुड। और कोई? क्योंकि हम सब डॉक्टर्स हैं और बच्चों में काम कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट माइलस्टोन हम सबको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? हाँ, डेवलपमेंट के लिए। और वेरी नाइस। और एक्चुअली जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। अगर चाइल्ड अपने एक स्टेज पे डेवलप नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को अर्ली कैच कर ले और अर्ली जो है रेफर करें, या उसको ट्रीट करें या मैनेज करें। इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसमें बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट में 1000 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग शायद जानते होंगे 1000 डेज। हाँ, क्या होते हैं 1000 डेज? क्या क्या क्या? नहीं नहीं, टाइम पीरियड क्या होता है? 3 years होते हैं 1000 डेज। हाँ, 2 years होते हैं। क्यों 2 years होते हैं? क्योंकि हम यहाँ कंसीविंग से काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं कंसीविंग से? बच्चा जब पेट में आया, कंसीव हुआ, इसका मतलब वो वहीं से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो डेवलपमेंटल पीरियड क्या होता है? कंसीविंग से स्टार्ट हो जाता है और वो डेवलप होता रहता है, लाइफ टाइम होता है वैसे तो ये, लेकिन मैक्सिमम डेवलपमेंट जो होता है ये 2 years में होता है। 1000 डेज। क्यों 2 years में क्यों होता है? 2 years में हम क्यों गोल्डन पीरियड भी कह रहे हैं, 2 years भी कह रहे हैं, 1000 डेज, मतलब 1000 डेज बोले या 2 years बोले, बोथ आर सेम थिंग। माइक में बोले, सब सुनेंगे। क्या ब्रेन? वेरी गुड। ब्रेन डेवलपमेंट क्या है? ब्रेन डेवलपमेंट 1 by 1 ओके फाइन। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन डेवलप होता है सिर्फ 25%। ठीक है, और जब 1 साल का होता है तो 60% उसके ब्रेन का विकास हो चुका होता है, एंड 2 years में 20%। ठीक है, तो कैन यू इमेजिन कि 2 years तक उसके ब्रेन का डेवलपमेंट 20% हो चुका होता है। उसके बाद हमारा 10% आगे चलता है, तो वो रैपिड चेंज हो रहा होता है 2 साल में। तो इस रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट के टाइम में अगर हम किसी चीज़ को कैच करते हैं, डिले को, कि उसके अंदर ये कमी है, और उसको ट्रेन करते हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, मैनेज हो जाता है। इसलिए इसे, जी बिल्कुल सही पॉइंट था आपका। ठीक है, तो ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से 1000 डेज, और इसीलिए आप लोगों ने नैको और इन लोगों ने एक वीडियो भी बनाया 1000 डेज पे। अगर आप लोगों ने ये देखा हो, अगर नहीं भी देखा है तो मैं आप लोग को इसका लिंक भेज दूंगी। उसमें बेसिकली यही है कि क्या होता है, जब माँ होती है, जब बच्चा पेट में होता है, तो क्या कहते हैं हम? अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ। क्यों? क्योंकि उसके शारीरिक विकास होगा बच्चे का। मेंटल अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, टेंशन मत लो, ताकि बच्चे का भी हो। तो फिजिकल एंड मेंटल
दो तरह का विकास पेट से ही अच्छे से शुरू। नहीं, 3 साल इज गोल्डन पीरियड, इंटरवेंशन पीरियड, बट 1000 डेज जो 2 ईयर्स है, इसमें विकास की हम बात कर रहे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट को बताया जा रहा है। जो 3 साल होता है विच इज आवर गोल्डन पीरियड, % और भी तो है हमारे पास, तो इसीलिए 3 ईयर्स हम लोग गोल्डन पीरियड मानते हैं। आर यू गेटिंग? किसी को कंफ्यूजन है फिर से पूछ लो। और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का किसी ने कॉन्सेप्ट, अब जब इतनी बात होगी तो ये वैसे हमें बताना नहीं था बट बता ही देते हैं मैम। हाँ, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी किसी ने नाम सुना है? न्यूरोप्लास्टिसिटी कुछ होता है? एक्चुअली क्या होता है कि ये सेंटर आप लोग बहुत सालों से आ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से कितने साल हो गए आप लोग को यहाँ आते हुए, बच्चे लाते हुए? 7 साल हो गए। ये सेंटर में आप लोग कितने एज तक के बच्चे लेके आते हैं? हम बात करें 1000 डेज, 3 साल और 6, आप लाते हैं 6 साल। क्यों हम 6 साल तक के बच्चों को लेते हैं? वैसे जब हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट 80-90% ऑलमोस्ट 2-2.5-3 साल में हो जाता है, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि 6 साल तक के भी बच्चे आप ले आइए? वाई? बच्चे में डिफरेंट होता है, तो ब्रेन है उसकी, अभी जैसे बताया कि डेवलपमेंट उसको करेक्ट किया जा सकता है। एक्चुअली जो ब्रेन के एक्चुअली जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स आप लोग चूंकि डॉक्टर हैं जानते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। ये हम जो 80-90% बात करें तो न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 25% न्यूरॉन्स के साथ पैदा होता है, एक्चुअली जो हम लोग टेक्निकली नहीं जो बात कर रहे थे। फिर 1 साल में 60% उसके न्यूरॉन्स बढ़ते हैं, फिर 2 साल में 80% बढ़ जाते हैं उसके न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस होते हैं, जैसे जैसे हम चीजें लर्न करते हैं ना, उसकी कनेक्टिविटी बनती है। यहाँ पे लिख सकते, यहाँ तो पेन चल रहा होगा। अब जैसे ये न्यूरॉन्स है ना, ये डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं, मतलब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, इस पे मत जाना, ठीक है। ये सारे होते हैं, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सारे, ठीक है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं। जब एक दूसरे से कनेक्ट, जैसे जैसे हम चीजों को लर्न करते हैं, ये हमारे कनेक्शन बढ़ते चले जाते हैं, न्यूरॉन्स बढ़ते चले जाते हैं सारे। तो इसीलिए कहा जाता है कि, और ये क्यों बढ़ते हैं? मान लो जब बच्चा पैदा हुआ और वो क्राई नहीं किया, डिले क्राई हुआ, तो क्राई का क्या कॉन्सेप्ट है? क्राई करेगा तो ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगा और ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, और वो सारी चीजें हम क्या करते हैं? ब्रेन से ही करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सारी चीजें हम ब्रेन से ही तो कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा रोया नहीं, और जितना देर रोया तो हो सकता है ऑक्सीजन कहाँ नहीं गया हमें नहीं पता, हमें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जब वो बड़ा होगा देख नहीं पा रहा होगा, सुन नहीं पा रहा होगा, बोल नहीं पा रहा होगा, चल नहीं पा रहा होगा, तो इसका मतलब आपके ब्रेन के किसी एरिया में, वो चलने वाले एरिया में नहीं गया ऑक्सीजन, इसलिए चल नहीं पा रहा, बोलने वाले एरिया में नहीं गया इसलिए बोल नहीं पा रहा, सुनने वाले एरिया में नहीं गया तो सुन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा MRI में और उसके सिम्टम से हमें पता चल जाता है। बट फिर भी हम क्यों इंटरवेंशन दे रहे हैं यहाँ बैठ के? इसलिए क्योंकि जब हम, वो सुन नहीं पा रहा है मान लो, या देख नहीं पा रहा है, या चल नहीं पा रहा है, हम बार बार उसको एक्सरसाइज कराते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। जब हम बार बार एक्सरसाइज कराते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो ये न्यूरल कनेक्शन, एक्चुअली मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, मुझे फिगर लेके आना चाहिए था। ब्रेन ऐसे जो भी है, एक तरफ का ये लेफ्ट है और ये राइट ब्रेन है, ठीक है। यहाँ के मान लो न्यूरॉन्स हैं और यहाँ के मान लो डेड हो गए ट्राई की वजह से। तो जब हम यहाँ पे इनको ट्रेनिंग देंगे तो ये न्यूरल कनेक्शन बनाते बनाते यहाँ पहुंच जाएंगे, और जब ये इनके कनेक्शन बढ़ेंगे तो वो चलना शुरू करने लगेगा बच्चा। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी खिंच के ये वहां चला जाएगा, खिंच के ये दूसरा रोल अप्लाई करने लगेगा दूसरे का रोल, ठीक है। अब हमारा दोस्त होता है ना, अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहा है तो हम जाते हैं उसका काम करने लगते हैं, वैसे ही समझ लीजिए कि दूसरा वाला बेचारा सिंपैथी में आ जाता है कि अरे बार बार बुला रहा है मेरा दोस्त, जाके मुझे काम करना है उसका, सिंपल लैंग्वेज में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है, खिंचेगा, जब हम ट्रेनिंग देंगे खिंचेगा। और ये कुछ चीजों में जिंदगी लॉन्ग टर्म चलता है। जैसे हमें म्यूजिक नहीं आती ना, और हम म्यूजिक की प्रैक्टिस करने लगे तो कुछ दिन में थोड़ा तो अच्छा गाने ही लगेंगे। वो किस वजह से? न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। बट ये वर्क 3 साल पहले बहुत अच्छा करता है बच्चों में, ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरह की ट्रेनिंग देनी है तो।
और इसी बात पे ये भी है कि ये तो बात हुई कि जिन बच्चों में थोड़ी प्रॉब्लम है उनको ट्रेनिंग देंगे तो वो मैनेज हो जाएंगे या वो सही हो जाएंगे, बट बाहर की कंट्रीज में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स है नॉर्मल बच्चों के लिए। बच्चे पैदा हो, आप उसको सारे सेंसरी उससे एक्सपोज कराएं ताकि उसके ब्रेन विकास और अच्छे से हो और जल्दी हो और प्रॉपर डेवलपमेंट हो। ये वहाँ यूएस में ये चीज़ बहुत हाइप चली, हम लोग गए थे ट्रेनिंग में तो वहाँ पे हमने देखा था। यहाँ तो हम फिर भी उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो बच्चे थोड़े किसी किसी एरिया में कम हो गए हैं। मैम ने वैसे ये वाली स्लाइड्स बढ़ा दी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, किस तरह से बच्चे विकास करते हैं। क्या क्या बताया था मैम ने, जरा रिकैप कर लीजिए आप लोग फटाफट। मैम ने ये वाली स्लाइड कंप्लीट करा दी थी ना मेरे आने से पहले। ओके फाइन, ठीक है। देखिए डेवलपमेंट वही मैंने कहा ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ग्रोथ एक टाइम में रुक जाता है लेकिन डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक। सेकेंड है कॉर्डियो सिफ्लोकॉर्डियल। ये क्या होता है, जब भी हमारा विकास होगा वो कैसे होगा, ब्रेन यानी हेड टू टो होगा। हेड टू टो यानी सर से लेके पैर तक बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा भागने लगे बाद में बैठेगा बाद में उसकी नेक होल्डिंग होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिक्वेंशियल होगा, एक के बाद एक होगा, ठीक है। और फ्लेक्स टू एक्सटेंड और इनवॉलेंट्री टू वॉलेंट्री क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है किसी ने देखा है कैसे होता है, यूं फ्लेक्स्ड एक्सटेंड धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है, ठीक है। सेंटर टू। इसमें अगर किसी को क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, मैम भी बैठी है मैं भी हूँ। हाँ, एनी क्वेरीज, क्लियर है ना, वरना मैम भी अपनी इनपुट दे देंगी इसमें अगर कुछ आप लोगों को कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अब ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली किस किस एरिया में होता है, या ब्रेन का जो जो हमारे बच्चों का विकास होता है वो किस किस एरिया में होता है। हम सबके घर में बच्चे भी हैं और हम बच्चों में काम भी करते हैं, ये तो हम बता सकते हैं ना कि किस किस एरिया में बच्चों का विकास होता है। किस किस एरिया में बच्चों का विकास होता है, फटाफट एक एक बताइए, आप बताइए। मेंटली, इमोशनली, हाँ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। वेरी नाइस। और सारे गुड। और वेरी नाइस। और हाँ, दैट इज सेंसरी, टच स्मेल। इन्वायरमेंटल नहीं, डेवलप। बच्चों का विकास किस किस एरिया में होता है, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। सोशल, फिजिकल, मेंटल। डेवलपमेंटल डोमेन, ठीक है, आप लोग बता रहे हैं लेकिन स्कैटर्ड वे में और थोड़ा सेंसरी में ज्यादा चले जा रहे हैं। बेसिकली मोटर में क्या आता है, ग्रॉस एंड फाइन। व्हाट इज ग्रॉस एंड फाइन? आप लोग माइक पे बोलिए, सब सुने, माइक है आप लोग के सामने ऑन करके। कोई बात नहीं, गलत सही कुछ नहीं है, यहाँ पे हम सब लर्न करने के लिए बैठे हैं, वी आर हियर टू लर्न। मोटर एरिया यानी मोटर गाड़ी, देखिए मोटर गाड़ी कैसे चलती है ना, वो बेसिकली मोटर गाड़ी देखी किसी ने, सभी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल भी मोटर कार भी सब चला रहे हैं, चलना फिरना सारा चीज मोटर एरिया में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो हम चलते फिरते हैं या चलना फिरना सीखते हैं वो मोटर एरिया कहलाया। अब उस मोटर एरिया में हमारा ग्रॉस आया, फाइन आया। ग्रॉस मीन्स जिसमें हमारी लार्ज बड़ी मसल्स काम कर रही हैं। लार्ज यानी मैं चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, बैठ रही हूँ, और जो मैं हाथ चला रही हूँ फाइन मोटर का हो गया, यानी स्मॉल मसल्स, यानी जितनी फिंगर मूवमेंट्स है ना वो सारी फाइन में आ गई, ठीक है। हाथ से मैं लिख रही हूँ, काम कर रही हूँ, ठीक है, वो सारे फाइन है। कैसे पकड़ रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये सारे फाइन में हो गए, ठीक है। कोई भी बीच में कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ लेगा, ठीक है, क्वेरीज में। स्पीच एंड लैंग्वेज सेकेंड एरिया। स्पीच एंड लैंग्वेज में क्या करना है, क्या होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निक्स। हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि
स्पीच एंड लैंग्वेज कैसे डेवलप होता है बच्चे का, दो एरिया में डेवलप होता है, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव। व्हाट इज रिसेप्टिव? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। आप बोल रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, विच इज रिसेप्टिव। मैं बोल रही हूँ यानी मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, एक्सप्रेसिव। बच्चा शुरू में समझता है, बोलता नहीं है। 1 साल का बच्चा या 6 महीने का बच्चा आपको पूरे सेंटेंस में जवाब नहीं देगा, बट आप कहोगे बेटा ये लाके दे दो, अंडरस्टैंड करेगा, वो लाके देगा। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है। कुछ बच्चे जैसे जिनमें स्पीच डिले होता है, क्या उनमें रिसेप्टिव नहीं होता है? होता है कुछ बच्चों में, ठीक है। तो रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव बोथ आर इम्पॉर्टेंट। 2 एरियाज हैं, एक में अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लैंग्वेज को, आप बोल रहे हैं। अब ऐसे आप जाओ किसी और कंट्री में भी जाओगे तो कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा होगा तो आपको समझ में वैसे नहीं आएगा कि आप बोल लो, लेकिन कुछ चीजें आपको फेशियल एक्सप्रेशन से यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे हम नॉडिंग वॉडिंग करके समझ जाते हैं, अच्छा ये पानी मांग रहा है, इशारा करके भी मांग रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ठीक। और एक्सप्रेशन में तो बोलना ही है, जो हम सब बोल ही रहे हैं आजकल। एंड सोशल एंड कॉग्निशन में क्या है? कॉग्निशन क्या होता है? व्हाट इज कॉग्निशन? हाँ, बुद्धि का विकास। वेरी नाइस। बुद्धि का विकास में क्या क्या चीजें आती हैं? क्या होता है इंटेलिजेंस? बुद्धि में हमारे क्या है? बुद्धि में सोचना, समझना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, यही सारी चीजें तो हैं बुद्धि में। तभी तो हम यहाँ बैठे ना। अब आप हमें भी देख के कुछ सोच ही रहे होंगे, क्या ये कैसे पढ़ा रही है। तो आपने क्या है? थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा पढ़ा रही, बड़ा बुरा पढ़ा रही है तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो जितनी भी हमारी कॉग्निशन होती है, इट्स कम्स थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए, उसको कितनी जल्दी और कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारा कॉग्निशन है, ठीक है। और सोशल क्या है? इमोशंस। हमारे बेचारे सोशल, हम एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे हम अपने आप को इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। भाई हम लाइफ में अगर जी रहे हैं या लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो लाइफ बिना लोगों के नहीं चलती, ठीक है। तो सोशली कैसे हम कनेक्ट हो रहे हैं विद इमोशंस, इसमें इमोशंस भी आते हैं। हम कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, वो सारा सोशल में आ जाता है। विजन एंड हियरिंग तो आप लोग को पता ही है, देखना और सुनना, ठीक है। इस पे हम और बाद में बात करेंगे। अच्छा, ग्रॉस मोटर स्टार्ट करते हैं। अब आप सबको लर्न करना है चीज़ों को, ठीक है। हम सब लर्न करेंगे मोटा मोटा कि क्या होता है डेवलपमेंट में। अब ग्रॉस मोटर हमने बात की थी किस चीज़ की? ग्रॉस मोटर में क्या होता है? एग्जैक्टली लार्ज मसल्स में पहली चीज क्या आएगी? पहली चीज आई, आपका बच्चा सबसे पहले क्या करता है? 2 से 4 महीने में गर्दन को उठाता है, ठीक है। जब आप उसे उल्टा लेटाएंगे तो वो 45 डिग्री पे नेक होल्ड उठाएगा और फिर धीरे से गिरा देगा। क्या होगा? ओकेजनली। इसकी वीडियो मैं दिखाती हूँ आपको। ये चारों हाथ पैर, जो आप उसको सीधा लेटाएंगे तो चारों हाथ पैर हिलाएगा एक साथ, ऐसा नहीं कि एक चल रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे को उल्टा लेटाया, कहाँ तक जा रही है नेक होल्डिंग? अब वो धीरे से गिरा दिया उसने, ओकेजनली डाउन करेगी वो। ऐसे ही एक और बच्चा है, ये 3 महीने की बेबी है, ये 4 महीने का बेबी है। कैन यू सी द डिफरेंस? ठीक है। तो यहाँ पे हम रेंज बता रहे हैं 2 से 4 महीने में ये बच्चों को आ जाना चाहिए। अगर 4 महीने में भी कोई बच्चा नेक होल्डिंग नहीं कर पा रहा है इस तरह से, इट मीन्स कि वो डिले हो रहा है। यू नीड टू बी कंसर्न। आपको उसको रिफर करना है या उसको दिखाना है। मतलब 4 महीने तक, बच्चों में 3 महीने तक मोस्टली आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे 4 महीने तक भी जाते हैं। इसमें मैम ने आपको बताया होगा प्री टर्म का भी कॉन्सेप्ट। प्री टर्म मैम ने बता दिया था ना आप लोगों को, ठीक है।
अब दूसरा क्या हुआ, बच्चे ने गर्दन संभाल ली, ठीक। 4 महीने में हमारे बच्चे ने गर्दन संभाल ली, हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया। अब 4 से 6 महीने में क्या करता है बच्चा, रोल ओवर, करवट लेगा इधर इधर, ठीक है, रोल ओवर। और हम उसे उठा के ऐसे बैठा देंगे तो ट्राइपॉड सेटिंग में बैठ जाएगा विदाउट सपोर्ट, अपने से नहीं बैठेगा, बैठाने पे बैठ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। हम सोचते हैं बच्चा बैठ गया बैठ गया बैठ गया, 6 महीने में जब हम उसे उठा के बैठाएंगे तो बैठेगा। अब देखो ये बच्चा रोल करेगा, उठा के बैठाया माँ ने, बैठ गई बच्ची, ठीक है। और ये बच्चा रोल कर रहे हैं, ये बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले में क्या हुआ, नेक होल्डिंग, 6 महीने में बच्चा ट्राइपॉड सिटिंग बैठना, उठा के बैठाना, और रोलिंग, इधर से उधर रोल करेगा। एंड 6 से 9 महीने में क्या करेगा बच्चा, 6 से 9 महीने में बच्चा क्रॉल करने लगेगा और अपने आप बैठने लगेगा। अभी तक तो माँ उठा के बैठा रही थी, उसमें भी बस वो ऐसे बैठ रहा था ट्राइपॉड सेटिंग में। अब जो बच्चा इंडिपेंडेंटली बैठ रहा है और सहारे से इसको ऐसे खड़ा करेंगे तो खड़े हो जाएगा। क्रॉल कर रहा है बच्चा 9 महीने में, 6 से 9 महीने में क्या क्रॉलिंग और सपोर्ट से खड़ा होना आ जाना चाहिए। क्या क्या हो गया, नेक होल्डिंग 4 महीने, रोलिंग 6 महीने, 9 महीने में सिट, क्रॉलिंग एंड सिट इंडिपेंडेंटली। अब 9 से 12 महीने में बच्चा क्या करता है, पुल टू स्टैंड क्या होता है, कैसे अपने आप खड़ा करता है, एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसे टेबल पे है तो यूं ऐसे पकड़ेगा, चेयर पकड़ेगा और खड़ा हो जाएगा, ठीक। फर्नीचर के सहारे चलने लगेगा, या डगमग डगमग करके 1-2 स्टेप ले लेगा, फिर गिर जाएगा। कहते हैं ना बच्चा मेरा 1 स्टेप चला, आज बहुत खुशी की बात है। अरे बच्चे नहीं चले, चलो पापा के सामने चलो, पापा के सामने तो चल ही नहीं रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 12 महीने में बच्चा इतना करने लगता है कि डगमग डगमग 1-2 स्टेप कभी ले लेगा और सहारे से चलने लगेगा। वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है शायद पेरेंट्स का। अब 15 महीने, 12 से 15 महीने में क्या करता है बच्चा, वॉक करने लगेगा ना। अभी तक तो सहारे से चल रहा था, डगमग डगमग कर रहा था, अब हमारी खुशी कम हो गई, अब तो हमारा बच्चा चल रहा है, ठीक है, भाग रहा है। ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है आप लोगों के लिए, बच्चे पकड़ पकड़ के, और बच्चे सामने जो है करते नहीं है, ठीक है। और सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा ये देखिए आप, चलने तो लगा लेकिन सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा, क्रॉल करके चढ़ेगा। देख रहे हैं, क्रॉल करके चढ़ रहा है सीढ़ियां, चल तो रहा है बच्चा इंडिपेंडेंटली, अपने आप चलना शुरू कर दिया, लेकिन सीढ़ियां क्रॉल करके चढ़ेगा। ऐसा नहीं है सीढ़ियां खड़ा होकर चढ़ने लगेगा, ठीक। और उतरेगा कैसे, अब देखते हैं उतरेगा कैसे, बैकवर्ड। ये चीज लोगों को नहीं पता होती अक्सर, ठीक है। ये जो है क्रॉल करके चढ़ेगा, बच्चा चलने लगता है तो क्या होता है, क्रॉल होता है 15 महीने में, क्रॉल करके सीधे चढ़ेगा और उतरेगा ऐसे बैकवर्ड, पीछे से ही उतरेगा, ऐसे सीधे से नहीं उतरेगा, बैठ के ही और पीछे साइड से उतरेगा। 15 से 18 महीने, 15 से 18 में क्या करता है बच्चा, अब हमारा तो 15 महीने में बच्चा चलने लगा ना, लेकिन अब इस टाइम बच्चा क्या करता है कि कोई भी टॉय दे दो ना, उसको लेके पकड़ के चलने लगेगा, बैलेंस इतना अच्छा हो जाता है, ठीक। और ठीक है, जैसे ये
खिलौना है, पुल करेगा टॉय को। ये हालांकि सैम का बच्चा था बेचारा, स्टंटिंग का, थोड़ा देखने में छोटा लग रहा है बट एज इसकी है ये। और देखिए कितने अच्छे से कर रहा है वो, यानी 18 महीने में वो किसी चीज को, टॉय को पुल करके चल सकता है, बैलेंस बना के अच्छे से। ठीक है, वॉक कैसे कर, सीढ़ियां कैसे चढ़ रहा है? एक सीढ़ी पे पैर रखेगा, दूसरे पे रखेगा, वो भी पकड़ के। ठीक है, एक स्टेप पे दोनों पैर रखेगा 1 बाय 1। ऐसे नहीं हम लोग एक रखते हैं फिर दूसरे पे दूसरा रखते हैं, ये एक ही पे दोनों रखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे? अब 24 महीने तक, 18 से 24 महीने में क्या करेगा बच्चा? भागने लगेगा। अभी तक चल रहा था सपोर्ट के साथ, पहले सपोर्ट के साथ चला, फिर क्या वो इंडिपेंडेंट चला, फिर कुछ चीज लेके चला, और अब क्या है? भाग रहा है बच्चा हमारा। ठीक है, जंप भी कर लेगा ये। अच्छा, उसमें जो है ना बच्चा, जो अभी हम पहले वाले दिखाया था हमने, जो 18 महीने तक था, वो चढ़ तो जाता है 2 फीट रख के, लेकिन उतर नहीं सकता। वो उतरेगी इसमें 1-2 फीट रख के। डिफरेंस समझ रहे हैं? वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, पकड़ पकड़ के। चढ़ भी वैसी रही है, उतर भी वैसी रही है, बैकवर्ड नहीं है अब। इतना बच्चों को फुसलाना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जब इनसे काम कराओ तब नहीं करते, वैसे करते रहेंगे खूब सारी एक्टिविटीज। अब 24 से 30 महीने में क्या कर रहा है बच्चा हमारा? आराम से चढ़ रहा है सीढ़ियां बिना सहारे, और जंप भी करेगी 1 फीट से भी 2 फीट से। वो देख फटाफट चल रहा है बच्चा, और एक एक रख के चल रहा है। अब 2 फीट नहीं रखा है एक पे। कितने प्यारे से जंप कर रही है वो, इंस्ट्रक्शन भी इतने अच्छे से फॉलो कर रही है। ठीक है, अब ये उतर कैसे रहा है? 2 पैर रख के उतर रहा है बिना सहारे। पिछले वाले में होल्ड करके 2 पैर करके उतर रहा था, अब ये बिना होल्ड किए 2 पैर से उतर रहा है। तो उतरना सीढ़ियों से जो है ज्यादा मुश्किल टास्क है। ठीक है, ये नहीं कि चढ़ रहा है तो वैसे ही उतरेगा, ये बताने की कोशिश की है मैंने इसमें आपको। ठीक, कहीं पे अगर दोबारा वीडियो देखनी है तो यू कैन आस्क मी ना, कि आप ये वाली वीडियो दोबारा चला दो। ठीक, अच्छा, अब ये ग्रॉस मोटर के निमोनिक्स हमने बनाए हुए हैं। अब हम रिवीजन कर ले ग्रॉस मोटर। ले लो फोटो ले लो। अब 4 महीने में क्या कर रहा था? नेक होल्डिंग। ठीक है, नेक होल्ड, ठीक है, होल्ड कर रहा है। दूसरा रोल कर रहा है, करवट ले रहा है 6 महीने तक। फिर 9 महीने तक क्या कर रहा है? बैठ रहा है। और फिर 12 महीने तक स्टैंड, और फिर 15 महीने तक वॉक, फिर रन 18 महीने तक, और फिर जंप। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? मैंने क्या बताया था? सिफ्लोटोकॉर्डियल। सिफ्लोटोकॉर्डियल समझ गया? हेड टू टो समझ में आ गया? नेक होल्डिंग, फिर आपका ये वाला बॉडी, आपका मसल्स रोलिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, एंड देन जंप, रनिंग एंड जंप। ठीक है, बस इतना ही सा है। और इसको डिवाइड कैसे करना है? 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24। ठीक है, मतलब 3-3 का गैप समझ लो। इसे भी अगर आप 3 समझ लेते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गैप हो गया आपका 24, यानी 2.5 साल तक का है ये।
ठीक, आगे बढ़े, किसी की कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस? हाँ, अब फाइन मोटर की बात करते हैं। फाइन मोटर हमने क्या बात की थी? फाइन मोटर में हमारे स्मॉल मसल्स वर्क करते हैं, स्पेशली फिंगर्स, ठीक है, हाथों के। तो फिंगर में क्या आ गया? बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, उसके पास क्या होता है, ग्रैस्प रिफ्लेक्स होता है, यानी आप उस मुट्ठी बंद होती है और जैसे ही आप मुट्ठी के पास कुछ लाओगे तो वो फौरन पकड़ लेगा, उसका इंटेंशन हो या नहीं इंटेंशन हो, पकड़ेगा, ठीक है, ग्रैस्प रिफ्लेक्स है। इस 4 महीने तक उसका ये रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो क्या होता है, वो हाथ को खुला रखने लगता है, ठीक है, अपने हाथ को खुला रखेगा। अब उसकी वॉलेंट्री आ गई मूवमेंट, यानी अब उसे पसंद आएगा तो वो आपकी उंगली पकड़ेगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं पकड़ेगा। अब आप जबरदस्ती कुछ नहीं पकड़ा सकते उसे, ठीक है। अब उसकी चॉइस हो गई, जैसे अब हमारी चॉइस होती है ना, मैं आपका हाथ पकड़ूं या नहीं पकड़ूं, मुझे अच्छा लगेगा तो पकड़ूंगी, नहीं अच्छा लगेगा नहीं पकड़ूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये बच्चे करने लगते हैं और चीजों को जो है माउथिंग शुरू हो जाती है, अपने हाथ को मुंह में ले जाना शुरू कर देते हैं, ठीक? अब ये 4 से 6 महीने में, यानी 6 महीने में क्या करता है बच्चा, आप जैसे ही उसे कोई चीज देंगे ना, आपने ये चीज दिया, ये सॉरी ये ब्लॉक दिया बच्चे को, बच्चा ये लेगा, और जैसे ही आपने दूसरा दिया तो ये फेंक के दूसरा ले लेगा, ठीक है। ये होता है आपके 6 महीने तक बच्चे में आ जाता है। और रैटिल वैटिल होता है तो उसे हिला के शेक करके देखेगा, क्योंकि सेंसरी उसकी शुरू हो गई ना, सारे सेंसेस वर्क कर रहे हैं ना। बच्चा स्टार्टिंग में उसके कॉग्निशन लेवल सेंसेस से स्टार्ट होते हैं ना, सारे सेंसेस से वो लर्न करना शुरू कर रहा है। वो फेंक दिया उसने। वो बेल फेंक दिया उसने, ठीक है, जबकि बेल ज्यादा अट्रैक्टिव थी, लेकिन फेंक दिया उसने, दूसरी चीज ले ली फटाक से। अब 9 महीने में बच्चा क्या करने लगता है, हाथ से ट्रांसफर पास करता है, ट्रांसफर हाथ में ट्रांसफर करता है, किसी और को ट्रांसफर नहीं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, लोग सोचते बच्चा ट्रांसफर करने लगा, कहीं भी चीजें रखने लगा, नहीं। आप उसको ये देंगे तो वो इस हाथ से लेगा, फिर इस हाथ में लेगा, फिर इस हाथ में लेगा, फिर इस हाथ में लेगा, ठीक है। हैंड से एक दूसरे से ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। ये कितने 9 महीने तक बच्चे में आ जाना चाहिए। अच्छा, जो भी मैं ये बता रही हूँ 9 महीने तक आ जाना चाहिए। अगर 9, ये आजकल के बच्चों में ये सब आपको पहले दिखेगा जो नॉर्मल बच्चे हैं, बट ये 9 महीने तक क्यों लिखा गया है कि इसके बाद तो थ्रेशोल्ड है, इसके बाद अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो डिले है, बच्चा उसको इंटरवेंशन की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है। और इसमें इमेच्योर जो है पिंसर ग्रास्पिंग भी आ जाती है। इमेच्योर पिंसर ग्रास्पिंग समझते हैं क्या होता है? हाँ, क्या पिंसर ग्रास्पिंग मीन्स क्या होती है? तो इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से पकड़ना। 9th मंथ में ये बच्चा करता है, लेकिन इमेच्योर होती है, यानी ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे पकड़ लेगा। अंगूठे का तो यूज करेगा, लेकिन 2 उंगली भी लगा सकता है, 3 उंगली भी लगा सकता है। जैसे ये उठाया है, देखो छोटी चीज उठाया है, लेकिन 2, 3 उंगली, 4 उंगली इन्वॉल्व है इसकी। ये 9 मंथ का बच्चा है, इसलिए अब मैच्योर जो होती है वो आपकी आ जाती है 1 साल पे। पिंसर ग्रास्पिंग आ जाती है प्रॉपर, 2 उंगली से उठाएगा। पॉइंटिंग भी आ जाती है इसमें, बताने लगेगा एक एक चीज। और ये इतना क्लेवर है, आंख जो है इशारे से बताएगा ऐसे,
देख आंखें मुंह करके बता रहा है आंखें। ठीक है, और अपने आपस में खाने लगे। अब 12 से 15 महीने, 15 महीने का बच्चा क्या है, पुटिंग ऑब्जेक्ट, पिंसर ग्रास्पिंग आ चुकी। अब क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से उठा के दूसरे बकेट में डालना शुरू कर देगा। ठीक है, ये देख रहे पिंसर ग्रास्पिंग। अब उस डिब्बे में वो डालना शुरू कर देगा। ठीक है, अब 15 से 18 महीने में हाथ से क्या कर रहा है, स्क्रिबलिंग। आप जैसे पेन दोगे, ये पेपर पे यूं 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 करने लगेगा, गोला नहीं बनाएगा। स्क्रिबलिंग मीन्स यूं यूं गोले जैसा लगेगा आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल जलेबी जैसा ही वो बनाना शुरू कर देगा। कर रहे हैं, देखिए। अब 1 साल पे यानी 18 से 24 मंथ में बच्चा क्या करेगा, 4 से 6 ब्लॉक का टावर बनाना शुरू कर देगा। और अपने हाथ से अच्छे से स्पून और फॉर्क की, हाथ से ही तो खाते हैं ना लोग, तो स्पून की से या हाथ से खाना शुरू कर देगा अच्छे से, और ब्लॉक बनाना शुरू करेगा। 4 से 6 ब्लॉक बना देगी। इतनी मेहनत करनी पड़ी है घरों में जा जाके, किसी के घर में, घर बच्चे कितने बड़े हैं बनाओ। टावर 4 से 6 का टावर बना लेगा बच्चा। ठीक है, 1 साल में, और अपने हाथ से खाना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर 30 में 2.5 साल तक क्या आ जाएगा, ये ब्लॉक्स 8 ब्लॉक्स बना लेगा। ठीक है, 6 से 8 ब्लॉक्स तक सीजर का यूज करने लगेगा, कैंची चलाने लगेगा। ठीक है, लेकिन हेल्प के साथ, उल्टा सीधा चलाएगा लेकिन चला लेगा थोड़ा। ठीक है, कप में पानी पीने लगेगा। अब फाइन मोटर में क्या हुआ, हमने फिंगर की बात की, अब हम इससे रिवाइज कर ले। क्या क्या हुआ फाइन मोटर में, ओपन हैंड्स, जो हमारी बंद थी वो खुल गई। उसके बाद पकड़ रहा है, रीच कर रहा है, अपने हैंड रिगार्ड, हाथ से भी खेलते हैं, हाथ को देखने लगते हैं। और क्या, टॉयज अगर लटका दो उनके ऊपर तो उसे पकड़ते हैं। हैंगिंग टॉयज देखा है ना, जैसे ये होते हैं, ये ऐसे लटका दिया, बच्चा ये देख रहा है और इसे ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। रीच, ओपन हैंड, फिर रीच कर रहा है चीजों को, फिर पास एक हाथ से दूसरे हाथ। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, पिंसर ग्रास्पिंग। 1 साल में पिंसर ग्रास्पिंग, 2 चीजों को उठा रहा है। फिर पुटिंग ऑब्जेक्ट, एक जगह से दूसरे बकेट में डाल देगा। ठीक है, फिर स्क्रिबलिंग एंड देन कटिंग। कोई कंफ्यूजन, ओपन, रीच, पास, पिंसर। ठीक है, ये पुटिंग, स्क्रिबलिंग एंड कट। तो 2.5 साल में कटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन विद सपोर्ट। समटाइम्स बच्चा कर भी लेता है। अब स्पीच एंड लैंग्वेज पे आ गए हम। स्पीच एंड लैंग्वेज में क्या करता है बच्चा 2 से 4 महीने में, दो से 4 महीने का बच्चा आपने अगर देखा होगा तो वो क्या करता है, कोइंग कोइंग
क्विंग क्विंग समझते हैं कोई? क्विंग क्या होता है? बच्चा कैसे क्विंग करता है? हाँ, कैसे करता है क्विंग? बड़ा सही आवाज निकाली थी किसी ने। हाँ, क्विंग करता है ना। क्विंग दूध पीने के बाद खासतौर से बच्चा कू करता है, कू, जो उसका पेट भर के कू कू कर रहा है, ठीक है। तो ये कू की आवाज हम सुनाई दे। ठीक है, तो क्विंग करेगा और क्विंग भी डिफरेंट स्टाइल में करना शुरू कर देगा कि कब किस तरह रोना, जो क्राइंग डिफरेंट हो जाता है कि भूख लग रही है तो कैसे रोएगा, उसे कुछ और चाहिए तो कैसे रोएगा, कुछ और मांग रहा है, ठीक है। अब 4 से 6 महीने में क्या करेगा? 6 महीने में क्या करता है बच्चा? लाफ, ठीक है, हंसना है, खिलखिला के हंसना है। स्माइल तो उसी वक्त करने लगता है, 4 महीने तक स्माइल आ जाती है। वैसे तो 3 महीने कॉमनली हम 3 महीने तक देख लेते हैं, लेकिन अगर 4 महीने तक क्विंग और स्माइल नहीं आ रही है बच्चे की तो वो डिले है, ठीक है। फिर 4 से 6 महीने में क्या हो रहा है? लाफ, जोर से खिलखिला के हंसते ना बच्चे, जब उन्हें देखो हंसते हो तो खुद भी हंसी आने लगे, अरे क्यों हंस रहे थे। वो पेट से मुंह से सब बहुत है, उससे गिलगिला गिल वाले हंसा ये हंसती रहती, ठीक। अब 9 महीने में बच्चा बैबलिंग साउंड स्टार्ट करता है। व्हाट इज बैबलिंग साउंड? हाँ, बैबलिंग साउंड ये है कि जो साउंड जैसे लगता है मम्मा बब्बा दद्दा, ऐसे बोलेगा, मीनिंगलेस, डबल बार बोलेगा। जैसे हम लोग मम्मा बोलते हैं, वो बोलेगा मम्मा बब्बा दद्दा, ठीक है। वो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वो ऐसे लगेगा कि बोल रहा है बच्चा, बैबलिंग साउंड, ठीक। ये चल क्यों नहीं रही है वाली वीडियो? अब 12 महीने के बच्चे क्या करेगा? एक वर्ड मीनिंगफुल, 1 साल 1 वर्ड, याद रखिए। 1 साल का बच्चा होगा, 1 वर्ड बोलेगा, मम्मा, पापा, दादा। पहले लोग ज्यादातर मम्मा ही बोलते थे। 1 वर्ड लेकिन होता है, मीनिंगफुल होता है। मीनिंगफुल मीन्स कंप्लीट वर्ड। मीनिंगफुल यानी मम्मा को ही मम्मा कहेगा, किसी और को नहीं कहेगा। हाँ, मीनिंगफुल यानी मम्मा उसकी मम्मा है, ठीक है। 15 महीने में बच्चा क्या करेगा? नहीं, 2 वर्ड आएंगे उसे, अदर देन मम्मा जो बोला था 1 वर्ड, उसको छोड़ करके 2 वर्ड और आ जाएंगे उसको, और एक डायरेक्शन फॉलो करेगा। जैसे हम कहेंगे वो चीज उठा लाओ तो वो उठा लाएगा, ठीक है। वो दे दो, ले लो, समझेगा वो चीज, ठीक है। 18 महीने में 2 वर्ड को जोड़ देगा, मम्मा दुद्धू, पापा बाहर, हाँ, मम्मा खाना, 2 वर्ड, ठीक है। 18 महीने, 2 साल से थोड़ा पहले, ठीक है। 18 महीने तक ही आ जाता है। फिर 2 साल में क्या है? 50 वर्ड्स ऐड होने लगते हैं उसमें। फिर 30 महीने तक क्या बच्चा कर लेगा? सिंपल सेंटेंसेस समझने लगेगा, ठीक है, ठीक है। सोशल एंड कॉग्निशन पे आ गए हम। सोशल एंड कॉग्निशन क्या है? 4 महीने में बच्चा सोशल स्माइल पास करने लगेगा, यानी जब आप उससे बात करोगे तो वो मुस्कुराएगा आपको देख करके, ठीक है। फिर केयर गिवर को रिकॉग्नाइज भी करेगा। सोशल स्माइल विल स्टार्ट एट 2 months of age। 2 महीने के बच्चे को अगर आपको देखना है कि वो डेवलपमेंटल डिले में जा रहा है नहीं जा रहा, तो आप मोटे में तो ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे। सोशल स्माइल इज द बेस्ट थिंग कि माँ को देख बात करती है, कोई बात करता है तो थोड़ा सा स्माइल बच्चा करता है या नहीं करता। अगर वो कहती है नहीं कुछ रिस्पॉन्स करता है, ऐसे ही लेता रहता है, नहीं वो डेवलपमेंटल डिले में जाएगा बच्चा, ठीक है। सोशल में अब ये सोशल कॉग्निशन में क्या है?
रिस्पॉन्ड करेगा आपको, ठीक है, एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, ठीक, ऑब्जेक्ट को माउथ में डाल के देखेगा कैसा है कैसा नहीं है, कॉग्निशन यूज करने लगा, सारी चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है। जो वहाँ पे हम सीख रहे थे सेंसेस वाला पूरा कॉग्निशन में आ जाएगा। क्या हो गया? अब देखो ऐसे देख लो आप, ठीक है, वो वीडियोस चल ही रही है। अब कॉग्निशन में क्या करता है, पहले बच्चा देखता है। अब कॉग्निशन में मैंने क्या बताया था, बच्चा प्रोसेस करता है ना पूरे माइंड से, क्या करता है, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, मेमोरी, सारी चीजें हमारी कॉग्निशन में आ रही है। तो पहले बच्चा कैसे सीखेगा, देख के सीखेगा चीजों को। इसीलिए हम कहते हैं कि प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। अगर आप बच्चे को सारी चीजें दोगे तो वो देख देख के एसिमुलेट, एकोमोडेट करेगा अपने माइंड में कि क्या चीज है। जैसे बच्चे को आपने ये दिखाया, आपने कहा बच्चा ये रैटिल है, बच्चे ने अपने माइंड में प्रोसेस किया और इसको अपने माइंड में ये समझा कि ये रैटिल है, अभी ये एक चीज रैटिल है। इसी तरह बच्चे को अगर आप कुत्ता दिखाएंगे और कहेंगे बेटा ये डॉग, तो बच्चे ने अपने माइंड में फिगर बना ली, कॉग्निशन में उसके फिगर आ गई, एसिमुलेशन हो गया कि डॉग है। दोबारा बच्चे ने कैट देखा, आपने कहा बेटा ये कैट है, तो उन्हें वो बच्चा कैट देखेगा तो कहेगा डॉग, क्योंकि उसके भी 4 हाथ पैर है, वो भी वैसे ही चल रहा है, क्योंकि उसने पुराने वाले से रिलेट किया, अभी उसने कैट देखा नहीं था। तो मम्मा बोलेगी नहीं बेटा ये डॉग नहीं है, कैट है। कैट ऐसी होती है, इसी की तरह होती है, लेकिन छोटी होती है, फर होते हैं उसके ये। और फिर वो अपने माइंड में कोड करेगा एक नई फिगर कि अच्छा ये डॉग से अलग है, ये कैट है। तो बच्चा क्या कर रहा है, देख के, पहले तो चीजों को देख के समझता है, फिर उसको सर्च करता है, छू के देखेगा कि वो क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हाइड, पीकबू से खेला है किसी ने बच्चे से, जहाँ था, किस एज में बच्चे को जहाँ था खेलना आ जाता है, हाँ, जहाँ था कैसे, 9 महीने तक बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस, जानते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? जहाँ तहाँ जो हम खेलते हैं बच्चे के साथ, वो क्या है तो बहुत सिंपल गेम, लेकिन है क्या? क्यों खेलती है, हर माएँ खेलती हैं अपने बच्चे के साथ, पहचानने के लिए। अच्छा, अगर ये जैसे जो जहाँ तक हम खेल रहे हैं, 9 महीने तक ये बच्चे में आ जानी चाहती आ जाती है। अगर आप 6 महीने से पहले बच्चे के साथ जहाँ खेला है कभी किसी ने? आप बताइए, 6 महीने से पहले किसी ने बच्चे के साथ हाइड एंड सीक खेली, जहाँ तक खेला है? जैसे ही आप करोगे वो रोने लगेगा क्यों? क्योंकि उसे ये लगेगा कि मम्मा चली गई सही में। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता उनमें, यानी वो सच में समझता है बच्चा माँ चली गई तो वो रोएगा। 6 महीने से पहले आप खेलोगे, 6 महीने के बाद खेलना शुरू करोगे, 9 महीने तक वो बच्चा यार माँ तो यहाँ से गए क्योंकि मम्मा तो सिर्फ खेल रही है, मम्मा तो यहीं पे है। समझ पा रहे हैं आप ये? तो क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि ऑब्जेक्ट है वहीं। उससे पहले अगर खेलेंगे तो वो सोचेगा नहीं है। पहले आप देखेंगे बच्चे की जो ट्रॉलीज बनती है ना, 6 महीने वाले बच्चों की ट्रॉलीज, अब तो खैर लोग ऐसे बनाते हैं कि बच्चे का मुंह उधर होता है, मम्मा दिखती नहीं है, ये गलत बनाते हैं। पहले की आप मूवीज देखेंगे या पहले का वो फिल्में देखेंगे आप, तो बच्चे की ट्रॉली हमेशा मदर की साइड होती थी, ऐसे ले जाते तो बच्चा सामने ऐसे होता था माँ के। क्यों होता था? वो प्रैक्टिकली इस पे बनाते थे क्योंकि बच्चे को दिखता रहता है कि मेरी माँ है। अगर आप पीछे से ले जा रहे हो उसे पता ही नहीं चल रहा है माँ है। 6 महीने के बाद ले जाओगे तो वो ही कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उससे पहले आप ले जाओगे तो वो सोचेगा माँ है ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस 9 महीने तक बच्चे में आ जाती है, तो उसको एंजॉय करता है वो, उससे पहले डरता है, उसको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, ठीक है। 12 महीने तक बच्चे में क्या हो जाता है? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? किसी चीज का मतलब, अगर ये रैटल है, अगर ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो हिला रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उसके अंदर कि इसके अंदर कुछ है, वो हिल रहा है इसलिए आवाज आ रही है। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कुछ ना कुछ कारण होती है किसी चीज का। अगर मैं नाराज हूं या गुस्सा हूं तो कुछ तो कारण होंगे, हो सकता है मुझे नीचे डांट पड़ी हो, कॉज था डांटना,
और नाराज और गुस्सा होना, इफेक्ट आया मुझ पे, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है आपके थोड़ा सा 15 महीने तक, थोड़ा प्रॉब्लम छोटे मोटे सॉल्व करना आने लगता है बच्चों को। जैसे जैसे ब्लॉग्स बनाने हैं, ठीक, ब्लॉग्स बना रहा है। प्रिटेंड प्ले 18 महीने तक आ जाता है। प्रिटेंड प्ले क्या होता है? प्रिटेंड प्ले क्या होता है? कोई बताएगा? प्रिटेंड प्ले, ब्लॉक जोड़ना, प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रेजेंट कर रहा है इमोशनली के रोज आपको अगर ये नहीं हुआ तो प्रिटेंड प्ले मीन्स नकल मार के खेलना, ये समझ लो, प्रिटेंड करना। यानी बच्चे को कभी देखा होगा कि आप अगर उसको ये देंगे या इस तरह के कुछ देंगे तो कान पे लगा के ऐसे बात कर लेगा मोबाइल समझ के। ये क्या है? प्रिटेंड प्ले। ये मोबाइल नहीं है लेकिन ये मोबाइल बना के बात कर रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रिटेंड प्ले। यानी एक्ट कर रहा है ओरिजिनल चीज की तरह। तो प्रिटेंड प्ले कब शुरू कर देता है बच्चा? 18 महीने तक आ जाना चाहिए। वैसे तो 15 महीने में ही आ जाता है, ठीक है। 18 महीने तक बच्चा प्रिटेंड प्ले करेगा। या डॉल को जो है मम्मा बन के खिलाने लगेगी खाना। इसकी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी लेकिन वीडियो चल नहीं रही है, ठीक है। डॉल को बच्चियां क्या करती हैं, ले लेती हैं गोद में, उन्हें बॉटल लगा देती पिलाने के लिए। वो भी क्या है? प्रिटेंड प्ले है। उसके काम कर रही हैं, उसे कपड़े पहना रही हैं, ठीक है। घर घर खेलना जो गाँव में होता है, घर घर खेलना प्रिटेंड प्ले ही तो है वो, ठीक। मैं बहुत खेली हूँ अपने छोटेपन में प्रिटेंड प्ले, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स प्ले, फीडिंग अ डॉल, उसी प्रिटेंड प्ले का ही आगे आगे फीड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पहले फोन पे बातें करना स्टार्ट करते हैं फिर वो करते हैं। सोशल में क्या है? सोशल के निमोनिक्स स्माइल, लाफ, पीकाबू जो हम खेल रहे हैं, अफेक्शन, प्ले, शेयर, एम्पैथी। अब इनमें से आपको क्या चीज नहीं आ रही है वो मुझे बताएं। स्माइल तो उसमें भी आ गया था, ये सोशल स्माइल में भी आ गया, ठीक है। लाफ, हंसना आ जाता है, ठीक है। एंड देन पीकाबू, झांता, ठीक। ये दोनों में ही, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। अफेक्शन, अफेक्शन यानी लगाव, अपनी मम्मा से लगाओ, अपने पापा से लगाओ, एक लगाव डेवलप हो जाता है 12 महीने में बच्चे का। अच्छा, इसमें स्ट्रेंजर एंजाइटी कब आती है बच्चे में? 9 से 12 महीने में स्ट्रेंजर एंजाइटी आ जाती है। मतलब 6 महीने, आजकल के बच्चों में 6 महीने के बाद से आती है हल्की फुल्की, लेकिन आप 9 से 12 महीने बहुत अच्छी स्ट्रेंजर एंजाइटी देखेगी। मतलब 6-7 महीने का बच्चा आप गोद में ले लोगे वो रोएगा नहीं, मतलब 6-7 महीने से पहले। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप लोगे ना वो रोएगा कि नहीं मुझे मम्मा के पास जाना है। स्ट्रेंजर एंजाइटी आ जाती है कि मुझे दूसरों के पास नहीं जाना है। हाँ, मतलब 12 महीने तक पूरा डेवलप हो जाता है। आजकल तो 6 महीने के बाद से शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चों में 6 महीने में आ जाता है, कुछ 7 में, कुछ 8 में, 12 तक तो रहता ही रहता है, ठीक। हाँ, तो 1 साल 12 महीना ही तो हो गया, ठीक है। अब हेयरिंग में क्या है कि बच्चा जो है जब 2 से 4 महीने का होता है तो उसको बच्चा साउंड पे रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। आप बेल बजाओगे या कुछ भी साउंड होगा तो रिस्पॉन्स करेगा बच्चा। इसके वीडियोस नहीं चल रहे हैं, क्यों? क्या हो गया इसको? खैर एनीवे, बच्चे को अगर आप वो साउंड की तरफ रिएक्ट करेगा। जैसे ही आप बेल बजाओगे, कुछ बजाओगे तो वो रिएक्ट करेगा कि वो सुन रहा है, ठीक है। NICU में भी हमारी जो स्पीच थेरेपिस्ट जाती हैं वो भी यही देखती हैं कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो ये चेक करते हैं कि बच्चा, ये जरूरी नहीं कि गर्दन मोड़ेगा सुनने के लिए,
इस टाइम पे बच्चा क्या करता है, झिझकता है, ठीक है, हल्का सा झटका या आई ब्लिंक की या धड़कन उसकी चेंज हुई, वो होता है साउंड पे। ऐसा नहीं कि बच्चा बेचारा 2 महीने और 4 महीने का लेटा है और वो गर्दन नहीं घुमाया, हम सोच रहे हैं हमारा बच्चा जो है सुन ही नहीं रहा है। तो चेक करने के कई सारे तरीके होते हैं, यानी आपने आई ब्लिंकिंग भी देखी, इट मीन्स कि वो बच्चा सुन रहा है साउंड पे, ठीक है। तो बहुत छोटा बच्चा गर्दन तो हेड तो मूव नहीं करेगा। अब 6 महीने में बच्चा क्या करेगा, रिस्पॉन्स टू वॉइस। माँ जैसे हम बोलेंगे तो उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक, कि हमें सुन रहा है वो, ठीक। नाम पे तो नाम पे जो है 6 महीने तक क्या करने, नाम पे भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, ठीक है। 6 महीने तक अगर 6 महीने के बच्चे को बुलाएंगे, जो भी नाम होगा वो आपको देखेगा बच्चा मुड़ के। 9 महीने का बच्चा नो का मतलब समझने लगता है, ठीक है। नो, जैसे आपको बेटा ये नहीं करोगे तो रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा लेकिन रुक जाएगा, ठीक है। बच्चा इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुकता, लेकिन नो अंडरस्टैंड करता है कि मम्मा ये मना कर रही है। तो हेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, हेयरिंग कम्स अंडर रिसेप्टिव ऑल्सो, यानी जो बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है ना, वो भी हेयरिंग में ही आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनने का मतलब अंडरस्टैंडिंग से भी है, इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अलग से बताना था इसलिए बता दिया। तो अंडरस्टैंडिंग भी जो होती है ना साउंड की और समझ की, वो भी हेयरिंग में आती है, इसलिए उससे थोड़ा मिलता जुलता है। अब 12 महीने में बच्चा क्या करेगा, सिंपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, लोकेट करेगा साउंड को कि किधर से आ रहा है। एक मिनट, इसके ये चीज चलन कोई बात नहीं, ठीक है। इससे करो, उसकी वीडियो जो चल नहीं रही है और कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। 4 महीने में साउंड पे रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, रिएक्ट। कैसे रिएक्ट करेगा, आई ब्लिंकिंग और झिझक जाएगा, ठीक है। हार्ट बीट में चेंजेस आ सकते हैं अगर आप ऐसे पकड़ के छू के देखोगे तो, ठीक है। तो ये हमारी हेयरिंग वाले जो टेस्ट करने जाती है मैडम, वो करके देखती हैं NICU में भी बच्चे का। तो ये 2 से 4 महीने, मतलब बर्थ से लेके 4 महीने तक ये आ ही जाता है, ठीक है। अगर 4 महीने में वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि उसे कुछ हेयरिंग में इशू हो सकता है, ठीक। रेस्पॉन्ड टू साउंड, साउंड को रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अब प्रॉपर रिस्पॉन्स थोड़ा करना शुरू करेगा कि साउंड कहाँ से आ रही है, ठीक। ये रिस्पॉन्ड जो रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड, और इसको लोकेट करेगा, टर्न करके लोकेट करेगा। यहाँ लोकेट भी लिख सकते हैं आप, लोकेट करता है कि किधर से साउंड आ रही है। टर्निंग जब करता है लोकेट, जैसे आप बेल बजाओ तो इधर देखेगा, उधर बेल बजाओ तो उधर देखेगा, तो यानी लोकेशन आएगा, ठीक। फिर नाम पे सुनेगा। नाम पे कब आ जाता है, 12 महीने में। अगर 12 महीने से ज्यादा बच्चे में नाम का नहीं आता है तो क्या होता है, किस डिसऑर्डर में जा सकता है। अगर बच्चा नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है 12 महीने तक भी, तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, हेयरिंग, न्यूरोमोटर। और अरे ऑटिस्टिक चाइल्ड कितने देख चुके हैं यहाँ पे, नाम पे रिस्पॉन्स ही नहीं करते, तो हेयरिंग इशू भी हो सकता है। और लेकिन अगर मान लीजिए सब चीज सही चल रही है तो उसको ऑटिस्टिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो उसका हम डिटेल इवैल्यूएशन कराएंगे। तो 1 साल में बच्चे को नाम पे रिस्पॉन्स करना आना ही आना है हर हाल में, ठीक है। शुरू तो हो जाता है आपके 9 से, और 15 महीने तक कमांड को अंडरस्टैंड करने लगता है। वही वाली चीज है कि सारे आप कहेंगे ये ला दो, वो कर दो, ये रख दो, उठा दो, ये सारा 15 महीने तक उसे आ जाता है। डायरेक्शन 1 स्टेप डायरेक्शन फॉलो करता है 18 महीने तक, ठीक है, 1 स्टेप, और लोगों को पहचानना शुरू कर देता है, ठीक। अच्छा, ये जब 24 महीने में वो साउंड को डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है, यानी बेल बज रही है, रिंग बज रही है या कुछ और है, तो डिफरेंशिएट भी करने लगता है। लोकेट करना अलग होता है, डिफरेंशिएट करना अलग होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम फीमेल्स जो जल्दी डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, कलर्स में भी, ये लाइट पिंक है, ये डार्क पिंक है, तो ये बेबी पिंक है,
तो वही डिफ्रेंशिएट करना भी शुरू कर देता है वो साउंड को। अब ये रेड फ्लैग्स हैं डेवलपमेंटल डिले के। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? हाँ, रेड फ्लैग साइंस यानी अलार्मिंग साइन, यानी हाँ उस टाइम पे आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है कि इसमें हमें मेहनत करनी है, अब इस बच्चे को दिखाना ही है, करना ही है। तो अगर दो मंथ लिखा है यहाँ, या 3 महीने होने चाहिए थे, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। तो ये 3 महीने में विजुअल फिक्सेशन और फॉलोइंग हो ही जानी चाहिए। अगर बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है लाइट को या रिंग को, रिंग यहाँ रखी थी ना, कहाँ चली, अच्छा उधर, ठीक है, तो क्या है, रेड फ्लैग साइन है, ठीक है। नो वोकलाइजेशन बाय 6 मंथ। अगर 6 महीने तक भी बच्चे में वोकलाइजेशन नहीं आया, हूँ हाँ गूंगा नहीं कर रहा है वो किसी चीज को लेकर के, तो आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। अब 10 महीने तक भी अगर बच्चा बैठ नहीं पा रहा है इंडिपेंडेंटली, तो क्या है, इसमें भी आपके कान खड़े होने चाहिए। ठीक। और खड़ा अगर 16 मंथ तक भी अगर अपने आप खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, वरी करने की बात है, चिंता की बात है, हमें दिखाना है, ठीक। अब वॉकिंग 18 महीने तक नो सिंगल वर्ड्स, अगर 18 मंथ तक भी वो कोई वर्ड नहीं बोल रहा है, एक भी वर्ड, तो ये भी रेड फ्लैग साइन है। और इमेजिनरी प्ले, जैसे हम लोग अभी प्रिटेंड प्ले की बात कर रहे थे ना, प्रिटेंड प्ले जो हम लोग किसी चीज को बना करके बात कर रहे हैं, इमेजिनरी प्ले क्या होता है? हाँ हाँ, ठीक है। इमेजिनरी प्ले भी अगर उसको 3 साल तक नहीं आ रहे हैं, तो भी वो हमारे कंसर्न की बात है। वैसे तो ये माइलस्टोन तो ऐसे रफ दिया गया है, लेकिन जो मैंने आपको सारे माइलस्टोन बताए हैं ना, अगर उस एज से बाहर आ रहा है कोई भी, वो बहुत लंबा पीरियड है, 3-3 महीने का, 2-2 महीने का गैप है, यानी 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24,